लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार पर फायरिंग से समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या नॉर्थ नाज़िमाबाद की मरकजी शाहरा पर पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मुबैना तौर पर कार नंबर AHT 180 पर सवार अतहर मतीन को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार सवार ने गाड़ी रोकने के बजाय मुलजिमान की मोटरसाइकिल को कार से टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गए। तमाम इनमें से एक मुलजिम ने पिस्तौल से कार पर 3 गोलियां फायर की। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरे खिलाफ जाली और झूठा केस बनाकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बरोज़ जुम्मा 18 फरवरी को पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम से खिताब करेंगे। मंडी बहाउद्दीन के लिए 30 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए और 2400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने दौरे पाकिस्तान के दौरान इमरान खान से मुलाकात में नतीजा खेज गुफ्तगू पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुरुम्मीद हूँ कि हम जल्द पोलियो को खत्म कर सकते हैं। हजारों लग्जरी कारें यूरोप से अमेरिका ले जाने वाली कार्गो जहाज में आग लग गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अटलांटिक समंदर में मौजूद पुर्तगाली कार्गो जहाज पर आतिशज़दगी का वाक़या गुज़िश्ता रोज पेश आया, ताहम आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। रूस ने मास्को में तैनात नायब अमेरिकी सफीर को मुल्क बदल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा ने तस्दीक की है कि रूस ने मास्को के अमेरिकी सफारत खाने में तैनात नायब अमेरिकी सफीर बार्ट गवर्नमेंट को मुल्क बदल कर दिया है। 1 किलो घी की कीमत में 80 रुपए इजाफे का खर्चा है, जबकि फ्लोर मिल्स ने भी आटे की कीमत बढ़ाने का अल्टीमेटम दे दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल शख्सियत बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बिल गेट्स ने जुमेरात को कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। अदाकारा जर्निश खान ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के फैशन सेंस की तारीफ की है। जर्निश खान ने साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के हमरा प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में शिरकत की और इस दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी की। साइंसदानों ने इंसानी दिल के खलियात की मदद से तैरने की सलाहियत रखने वाली मछली तैयार की है। मछली को कागज, प्लास्टिक, जेलेटिन और इंसानी दिल के पट्टों के खलियात से तैयार किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL-7 के 24वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 10 रन से शिकस्त दे दी है। इसराइली किसान ने बड़े साइज की स्ट्रॉबेरी काश्त करके दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फलस्तीन पर काबिज इसराइल के एक शहरी ने 10.19 औंस वजनी स्ट्रॉबेरी उगाई है। हेडलाइंस अपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए
उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पुलिस के मुताबिक गोलियां लगने से कार सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि मुलजिमान सड़क अबूर करके दूसरी तरफ से एक और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में वाक़या डकैती मज़ाहमत का लगता है, ताहम हतमी तौर पर तफ्तीश के बाद कुछ कहा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी अतहर मतीन बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आ रहे थे। उन्हें एक गोली लगी जिससे उनकी मौत वाक़ई हुई। जाए वक़्वा से 30 बोर पिस्तौल की गोली का एक खोल मिला है। अतहर मतीन निजी टीवी समा से मुंसलिक थे और बतौर प्रोड्यूसर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, जबकि वो मारूफ न्यूज़कास्टर और एंकर तारिक मतीन के भाई थे। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं 7 माह जेल में रहा और इस दौरान FIA हुक्काम 2 मरतबा मेरे पास आए। FIA का जो पलंदा पेश किया गया, ये तमाम कागजात लंदन में पेश किए गए। उन्होंने दुनिया की मायनाज नेशनल क्राइम एजेंसी को ये दस्तावेजात दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि FIA, NAB और ARU तीनों ने मिलकर ये कागजात दिए हैं। मैं 4 साल गरीबुल वतनी में रहा। अगर मेरे पास हराम का पैसा होता तो मैं पाकिस्तान क्यों आता? मैं वापस आया, लेकिन दूसरी फ्लाइट से वापस भेज दिया गया। उनका कहना था कि मुझे मालूम था कि परवेज मुशर्रफ मुझे गिरफ्तार कर सकता है। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मलका बरतानिया के सामने हाथ फैलाता या फिर इज्जत से रोटी कमाता। इस मौके पर वकील FIA ने इस्तफसार किया कि क्या शहबाज शरीफ का ये बयान हतमी बयान था, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अदालत से मुखातिब था, आपसे नहीं। शहबाज शरीफ के वकील अतातार ने कहा कि आप हमें ना सिखाएं, हम अदालत से बात कर रहे हैं। अतातार के जवाब पर FIA के वकील और शहबाज शरीफ के वकला के दरमियान तल्ख कलामी हो गई, जिस पर अदालत ने फरकीन के वकला को आपस में बहस से रोक दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि डेली मेल में शहजाद अकबर ने मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखवा दिया। खबर के बाद हुकूमती वजीरों ने मेरे ऊपर जहर के गोले बरसाए। पौने 2 साल बाद NCA ने लंदन की अदालत में कहा कि हम इंक्वायरी ड्रॉप कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दिन 1 बजे कायद-ए-आज़म ग्राउंड पहुंचेंगे। जलसा आम से खिताब करके वज़ीर आज़म अवामी राब्ता मुहिम का आगाज भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अपने खिताब में वज़ीर आज़म मंडी बाहुद्दीन शहर के लिए 30 अरब रुपए के टैक्स का ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से ग्राउंड में 10,000 कुर्सियां लगाने का दावा किया जा रहा है। जलसे आम के सिलसिले में कायद-ए-आज़म ग्राउंड को पैनाफ्लेक्स, होर्डिंग बोर्ड्स, बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। जलसे आम के मौके पर जिला भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। तहम बाद-ए-अज़ां तातील का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। जलसे से कबल शहर में जगह जगह रंगो-रोगन और सड़कों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 4,08,744 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 33 हलाकतें भी हो गई हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बूत केसेस की शरह 4.92% रही है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,950 हो गई है और मजमूई केसेस 14,96,393 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,009 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 13,96,218 हो गई है। तफसीलात के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान, मुलाकात में पोलियो के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर नतीजा खेज गुफ्तगू पर शुक्रगुजार हूँ। बिल गेट्स ने लिखा कि पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के अज़म की हौसला अफजाई करता हूँ और पूरी उम्मीद हूँ कि हम जल्द पोलियो को खत्म कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज बिल गेट्स ने पहली मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया था। बिल गेट्स ने अपने मुख्तसर दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसदाद पोलियो और गुर्बत में तख्फीफ में ताउन पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का शुक्रिया अदा किया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स के हमरा अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था कि पाकिस्तान आने वाले बिल गेट्स का खैर मकदम बायस मुसर्रत था। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्गो जहाज में वॉक्सवैगन ग्रुप की तकरीबन 4,000 कारें मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्गो जहाज पर तकरीबन
1100 पोर्शे और 200 के करीब कीमती बेंटले गाड़ियां भी शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि कार्गो जहाज पर सवार अमले के तमाम 22 अरकान को बचा लिया गया है। तमाम अटलांटिक समंदर में मौजूद कार्गो जहाज पर लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने रूस के इकदाम को बिला इश्तियाल करार देते हुए कहा कि अमेरिका इस हवाले से जवाबी इकदाम पर गौर कर रहा है। तर्जुमान का कहना था कि हम रूस से कहते हैं कि वो ऐसे बिला इश्तियाल इकदाम से गुरेज करे और बेबुनियाद इल्जाम पर हमारे सफारतकारों को अपनी जिम्मेदारी अदा करने से ना रोके। उन्होंने मजीद कहा कि नायब अमेरिकी सफीर बॉब गवर्नमेंट के पास रूस का कानूनी वीजा था और वो मास्को में 3 साल से तैनात थे। रूस की जानिब से इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और नेटो की जानिब से खबरदार किया गया कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है और यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला आवर हो सकता है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। रूस यूक्रेन पर कुछ दिनों में हमला कर सकता है। यूक्रेन तनाज़ा का सिफारती रास्ता अब भी मौजूद है, लेकिन मीर रूसी सदर पुतिन से बात करने का कोई इरादा नहीं। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि रूस ने अपनी फौज को पीछे नहीं हटाया बल्कि मजीद फौजों को आगे बढ़ा रहा है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। घी और आटा मिल्स मालिकान ने हुकूमत को कीमतों में इजाफे से आगाह कर दिया है। घी और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जराये का कहना है कि पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफे से ग्राइंडिंग चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ाए हैं। उनका कहना है कि आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। अगर ड्यूटीज में कमी ना की तो किल्लत और कीमत दोनों बढ़ेगी। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। बिल गेट्स ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी को बरकरार रखते हुए हम मंजिल हासिल कर लेंगे। दौरे के दौरान कोऑर्डिनेटर कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर डॉक्टर शहजाद बेग ने उन्हें ब्रीफिंग भी दी और बिल गेट्स को अब तक की कामयाबी और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। इस दौरान बिल गेट्स ने हेल्पलाइन 1166 का भी दौरा किया। मामून खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि हम जिला सतह पर अपनी टीमों की कारकर्दगी बेहतर बना रहे हैं और हमने इंसदादे पोलियो के लिए हसास इलाकों पर तवज्जो मज़कूर की हुई है। पाकिस्तान जल्द पोलियो से पाक मुल्क बन जाएगा। वाज़ेह है कि इससे कबल बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी, जिसमें पोलियो के खात्मे पर भी बातचीत की गई थी। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे के लिए ताउन पर बिल गेट्स से इज़हार तशक्कुर किया था। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जरनेश खान ने कहा कि पेट्रोल की कीमत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लिहाजा आवाम को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जरनेश ने कहा कि इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर किस्मत वालों को ही मिलता है। अदाकारा का कहना था कि मरियम नवाज जैसा फैशन सेंस किसी का नहीं है। इस दौरान वसीम अख्तर और जरनेश खान 500 की दौड़ में अमर खान का रिकॉर्ड न तोड़ सके। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एमरो यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने मुकम्मल तौर पर खुदकार बायोहाइब्रिड मछली तैयार की है, जिसको इनकलाबी पेशरफ करार दिया जा रहा है, जो मुस्तकबिल में दिल के पेचीदा मसनूई असाब की तैयारी में मददगार साबित होगी। इस मछली को कागज, प्लास्टिक, जेलेटिन और इंसानी दिल के पट्टों के खलियात से तैयार किया गया है। ये मछली अपनी दुम को दाएं बाएं हिला सकती है, जिससे इसे तैरने में मदद मिलती है और इसके तैरने का अंदाज धड़कन जैसा होता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस के जानिब से ट्विटर पर इस रोबोटिक मछली की वीडियो भी शेयर की गई है। माहिरीन ने बताया कि इस तहकीक से दिल के इलाज जैसे पेसमेकर में पेशरफ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल बहुत ज्यादा पेचीदा होता है, इसकी साख की नकल ही काफी नहीं। दिल के नुक्स के साथ पैदा होने वाले बच्चों के लिए मसनूई दिल तैयार करने के लिए हमें इस अज़ू के बारे में सब कुछ जानना होगा। उनका कहना था कि पहले हमें मालूम नहीं था कि ये मसनूई मछली कब तक मुतहरिक रहेगी, मगर वो 100 से ज्यादा दिन तक तैरती है। उन्होंने कहा कि इस मछली में दिल के बायोफिजिक्स की नकल करके हमने खलियात के अंदर मुतादिद ऐसे प्रोसेस मुतहरिक किए हैं जो खुद को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बना सकी। इससे कबल ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए इस्लामाबाद को 207 रन का हदफ दिया था। ज़ल्मी की जानिब से मोहम्मद हारिस ने धुआंधार इनिंग्स खेली और 32 गेंदों पर 70 रन बनाए। इनके अलावा शुएब मलिक 38 और यासिर खान 35 रन बनाकर नुमाया रहे। रुदरफोर्ड ने 16 और हजरतुल्लाह ज़ई ने 13 रन बनाए, जबकि बैट कटिंग और वहाब रियाज सिफर पर आउट हो गए। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें।
इस्राएली शहरी एरियल चाही का खानदान किसान है और एरियल कदीमा जोरान के इलाके में अपने खेतों पर स्ट्रॉबेरी की काश्त करते हैं। इस्राएली शहरी ने 10 औंस से ज्यादा वजनी स्ट्रॉबेरी उगाकर 8 औंस की स्ट्रॉबेरी उगाने का साबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी आला किस्म का फल कहलाती है, जिसे सबसे पहले इस्राएली ज़राई तहकीकी इदारे के एक मुहक्किक ने काश्त किया था। इदारे के मुहक्किक नेरदाई आप एरियल की काश्त करदा स्ट्रॉबेरी का मुशाहिदा करने वाली टीम का भी हिस्सा है। ख्याल रहे कि स्ट्रॉबेरी कुदरत का एक ऐसा खूबसूरत और जायकेदार तोहफा है जो महज 45 दिनों में फूल से फल बन जाती है और सिर्फ ठंडे मौसम में ही उगती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com और साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.